हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश में जहाँ तक पढ़े थे, अगर किसी को डाउट हो तो अभी तक तो कमेंट बॉक्स में किसी का डाउट आया नहीं, जो फिर से बताना पड़ेगा। पर एक बार हम फिर से रिवीजन कराएंगे शुरू से। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी प्रकाश क्या है, उसके बारे में फिर से एक बार चर्चा करेंगे हम लोग। गर्मी बहुत है तो हम लोग पहले पढ़े थे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है आप लोग अपने मन में बोल दीजिए, हम सुन लेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश। के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश। उसके बाद पढ़े थे हम लोग प्रदीप्त पढ़े थे, फिर अप्रदीप्त पढ़े थे। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसी को क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। जैसे कल आप लोग को मोमबत्ती जलाकर दिखाए थे, मोमबत्ती जला तो क्या हुआ, उसमें से प्रकाश उत्सर्जित हुआ। तो प्रकाश जो उत्सर्जित करेगा उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रदीप्त। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसी को क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। मतलब होता है नहीं। तो प्रकाश किसे कहते हैं, प्रदीप्त किसे कहते हैं, अप्रदीप्त किसे कहते हैं? उसके बाद था पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। पारदर्शी मतलब क्या बोले थे हम? जिसके पार हम दर्शन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के अगर पार अगर दर्शन कर लिए उसी को बोलते हैं पारदर्शी। जैसे शीशा है, उसके आर पार दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं पारदर्शी। उसके बाद है अपारदर्शी, जिसके पार हम लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। और पारभासी, जो थोड़ा थोड़ा दर्शन करते हैं। जैसे कल एक ओढ़नी लेकर समझाए थे एग्जाम्पल के साथ, तो इसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा कर चुके थे। यहाँ तक में किसी को डाउट भी नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो एक बार फिर से बता देते हैं। प्रदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा प्रदीप्त, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगी अप्रदीप्त, जिसके आर पार दिखाई दे पारदर्शी, नहीं दे अपारदर्शी, और कभी कभी दे तो पारभासी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आगे आज हम लोग देखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण के गुण देखेंगे। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन देखेंगे। सब एक करके आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण। एक समतल दर्पण लाया जाए। समतल दर्पण। समतल दर्पण सीधा सीधी बात है, जो हम लोग चेहरा देखते हैं घर में कम से कम 15 बार एक दिन में, 15 से 20 बार कम से कम। ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसका सतह समतल हो, उत्तल मतलब उठल हो, अवतल मतलब धंसा हो, और समतल मतलब जिसका पूरा जो सतह है समतल हो, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बहुत गुण हैं। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, यहाँ से समतल दर्पण में क्या है, बहुत सारे गुण हैं। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु कहाँ रखने पर क्या होगा, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, दो समतल दर्पण के बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण जिसका सतह समतल हो, उसी को क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। छोटा वाला समतल दर्पण लाया जाए, देख तो का उधर छोटा वाला समतल दर्पण, मुंह देखे वाला देखना, बड़का रहा बड़ा छोटका देख के नहीं। तो ये है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का गुण है, पहला है एक छोटकी को बनाते हैं पहले। फोटो ठीक नहीं बनेगा हमसे, पहले बोल दिए हैं। ये हुई छोटकी।
इधर भी हो गई छुटकी। फोटो मिलान मत करने लगिएगा, ठीक ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। छुटकी है ये, ना मिलाल, छोड़ दे रहा, मिला रहा है। ये हो गया 15 मिनट पर छुटकी है इधर। इधर भी छुटकी कितना मीटर पर होगी, 15 मीटर पर। कहने का मतलब है वस्तु दूरी जितना होगा उतना दूरी पे प्रतिबिंब। जैसे ये छुटकी यहाँ पे वस्तु है, छुटकी क्या है, वस्तु है, छुटकी वस्तु है, तो इधर प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा, जितना दूरी पर इधर छुटकी रहेगी उतने दूरी पर इधर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब ये है अगर छुटकी इधर x मीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर, x मीटर दूरी पर बनेगा। तो क्वेश्चन है समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर है, ये समतल दर्पण है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ये मोबाइल जो है दर्पण है, तो यहाँ पर इसको रख दिए। यहाँ से हम इधर जितना दूरी पर है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 20 मीटर दूरी है, तो फिर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ बनेगा। कहने का अर्थ ये है जितना दूरी पर वस्तु है उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर वस्तु है तो इधर से झांक के देखेंगे कि इधर प्रतिबिंब इतना दूरी पर बन रहा है कि नहीं, ये आभास होता है। क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब वर्चुअल इमेज। तो वो इमेज के टॉपिक में पढ़ेंगे, पर यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। जितना दूरी पर छुटकी है यहाँ पे उतना दूरी पर यहाँ भी छुटकी है। मतलब कि जितना प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा बराबर होता है। किसमें, समतल दर्पण में। पहला गुण हो गया प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं ये छुटकी है, इसको दौड़ने का मन करेगा। अगर इधर भी वेग से दौड़ेगी, अगर भी वेग से दौड़ेगी v मीटर प्रति सेकेंड, मतलब भी वेग से दौड़ेगी 5 मीटर प्रति सेकेंड से इधर अगर ये दौड़ेगी तो प्रतिबिंब में लगेगा कि 10 मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ रही है। कितना मीटर से, 10 मीटर प्रति सेकेंड से। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है अगर हम वस्तु है, वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड से अंदर दौड़ेगा तब प्रतिबिंब में आभास होगा कि 10 मीटर प्रति सेकेंड से वो दौड़ रही है। कौन, छुटकी। उसके बाद है दूसरा हो गया कि जितना तेज़ी से दौड़ेंगे, भी से दौड़ेंगे, तो दर्पण में 2v, अगर 20 मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ेगा कोई वस्तु तो दर्पण में कितना आभास होगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड। यही हम समझाना चाह रहे हैं। नोट्स खुद से बनाइएगा, हमको छपवाने का शौक़ नहीं है, हम लिख कर छपवा दें आप लोग को, छपवाना नहीं है, हमको समझना ज़रूरी है। तो समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका सतह समतल हो। समतल दर्पण में पहला गुण है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है। मान लेते हैं कि ये एक समतल दर्पण है, थोड़ा देर के लिए यहाँ पर A है और यहाँ A है। अगर A यहाँ पर 10 मीटर दूरी पर है तो इधर प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा, 10 मीटर पर। यही हम कहना चाह रहे हैं। ये A है, धावक है, मान लेते हैं ये ऐनक के पास चला गया और देखता है कि हम कितना स्पीड दौड़ रहे हैं। अगर ये 20 मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ रहा है, अगर दर्पण में देखेगा तो लगेगा कि 40 मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ रहा है। इसको लगेगा हम बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, मतलब हम 40 के स्पीड से दौड़ रहे हैं, पर वो जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो क्या है, आभास है। आभास कराता है कि तुम 40 से दौड़ रहे हो, पर रियल में क्या होता है 20 मीटर प्रति सेकेंड, बस आभास होता है उसमें। तो दूसरा गुण ये हो गया। अब देखो यहाँ पर छुटकी है, मम्मी हल्ला की, ये एंगल से घूमेगी। जैसे हम यहाँ पे खड़ा है, कोई पीछे से हल्ला करेगा तो ऐसे घूमेंगे, तो एंगल पर घूमेंगे। तो यहाँ से जैसे छुटकी एंगल पर घूमेगी, मान लेते हैं थीटा कितना एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर घूमेगी, लेकिन इसको आभास होगा या प्रतिबिंब में दिखेगा कि ये 60 डिग्री से 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री से ये मुड़ी है। फिर से पहला गुण है समतल दर्पण का, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा बराबर। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा बराबर होता है। कहने का अर्थ यह है जितना मीटर इधर इतना मीटर इधर। ये तो आसान हो गया। अगर भी वेग से दौड़ेंगे तो प्रतिबिंब लगेगा 2v वेग से दौड़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम थीटा एंगल से इसे घूमते हैं तो इसमें लगेगा कि हम प्रतिबिंब
प्रतिबिंब में लगेगा कि हम 2 थीटा के एंगल से घूम रहे हैं। 3 चीज़ कॉन्सेप्ट, 3 चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर v वेग से दौड़ेंगे उधर लगेगा 2v वेग, थीटा से जाएंगे लगेगा 2 थीटा, और दूरी जो है प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होगा, समान होगा। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों समान होगा। हमको लिखाने का तो बहुत लिखा सकते हैं, पर समझ के खुद से नोट्स बनाइए, बहुत फ़ायदेमंद होगा। छपवाने के लिए तो किताब में है, आप पढ़ भी सकते हैं, पर जो यहाँ पर बता रहे हैं छोटा छोटा, मतलब कि खुद से नोट्स बनाइए। अगर नहीं होगा तो फिर हम नोट्स बनवाएंगे। पहले छोटा छोटा सा पढ़ते हैं, छपना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। तो पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक, उसको आभासी बोल सकते हैं। और एक चीज़, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, काल्पनिक मतलब वर्चुअल प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, राइट, हमेशा क्या होगा, सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। जैसे कि हम लोग कल्पना करते हैं कि हम गर्मी के छुट्टी में मनाली में होते, गर्मी के छुट्टी में हम हिमाचल प्रदेश में घूमते, हम लोग कल्पना करते हैं। अच्छा, कल्पना हमेशा सीधा करते हैं। ऐसा कोई कल्पना करता है, काश हमको कोई 2-4 जूता मार रहा होता, कोई ईंटा चला दिया होता, ऐसा कभी हम लोग सोचते हैं? नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, तो कल्पना हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सीधा। और ये समतल दर्पण प्रतिबिंब जो होता है बराबर होता है, क्या होता है, बराबर। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और बराबर, आभासी, सीधा और बराबर। काल्पनिक, आभासी और काल्पनिक एक ही चीज़ है, तो काल्पनिक भी बोल सकते हैं, आभासी भी बोल सकते हैं, वर्चुअल भी बोल सकते हैं। तो क्या बोले, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, सीधा और बराबर। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। तो क्वेश्चन पूछेगा काल्पनिक प्रतिबिंब को और क्या बोल सकते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक आभासी दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कोई मूवी देखते हैं, उसमें लिखा रहता है, जो नोटिस रहता है, ये घटना काल्पनिक है। कहने का अर्थ क्या है, उसमें जो कल्पना किया गया है, ऐसा नहीं है कि हीरो मारता है ताड़गा छुड़ी आ गया तो वो हो गया क्या, रियल नहीं होता है। वो बोलता है जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है या सिनेमा हॉल में दिखाया जा रहा है या मोबाइल में हम लोग देखते हैं तो आगे नोटिस आता है चेतावनी करके लिखा हुआ, उसमें लिखा रहता है ये सारी घटना जो है काल्पनिक पे आधारित है। आप लोग देखिएगा कभी मूवी तो आगे में देखिएगा, तो काल्पनिक रहता है। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब है वो क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। मान लेते हैं छोटा ये है, ये इमेज है, यहाँ पर हम इसको रखते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ये वस्तु है, बस एक मिनट, ये समतल दर्पण है, छोटा सा एक चीज़ बस, समतल दर्पण ख़त्म। ये वस्तु है, ये स्केच है, यहाँ पर रखते हैं, स्केच को रख दिए। मान लेते हैं यहाँ से 20 मीटर दूरी है, तो आप लोग खुद बताइएगा ये प्रतिबिंब अगर यहाँ पर बनेगा तो कैसा होगा, कितना मीटर की दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पर। यही बताना हम चाह रहे हैं कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ तक में थोड़ा सा साफ कर लेते हैं बोर्ड, क्लास तीसरा है। तो
समतल दर्पण के लिए हम लोग क्या क्या सीखें? हड़बड़ाना नहीं है, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जल्दी ख़त्म होगा, नहीं तो एक के बार पढ़ लेंगे सब ख़त्म हो जाएगा, पूरे ख़त्म हो जाएगा, दिमाग में भी नहीं रहेगा। तो इधर छुटकी थी, कहाँ भाग जाती है बार बार। ये छुटकी है, छुटकी का बाल थोड़ा अच्छा बनाते हैं इस बार, तो जिसका नाम छुटकी होगा उधर भौकाल होगा। ये हो गई छुटकी। इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अब जैसे कि ये इसका लेफ्ट हैंड है, मान लेते हैं राइट हो सकता है, ऐसे हम छोड़ दिए, लेफ्ट हो गया। इधर जो होगा पहले हो जाएगा राइट, फिर होगा लेफ्ट। कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है दर्पण, समतल दर्पण में जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो यहाँ ये 15 मीटर अगर है तो ये 15 मीटर, ये 30 डिग्री के थीटा पर मुड़ती है तो इधर 60 डिग्री के थीटा पर दिखाएगा। अगर ये 5 मीटर प्रति सेकेंड से मुड़ती है इधर भी 10 मीटर प्रति सेकेंड दिखाएगा। ये हम बता दिए बहुत आसान भाषा में। और एक चीज़ है, जैसे कि कोई व्यक्ति 5 फुट का है, कोई व्यक्ति 5 फुट का है, मान लेते हैं हम 5 फुट के हम ही मान लेते हैं। अगर हम 5 फीट के हैं तो अपना पूरा प्रतिबिंब मतलब पैर से लेकर यहाँ तक देखने के लिए अपने हाइट का आधा चाहिए दर्पण। 5 फीट है तो आधा करेंगे तो 2.5 फीट, मतलब अगर h हाइट के कोई वस्तु है तो उसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/, मतलब h/2। हमको पूरा प्रतिबिंब अपना देखना होगा तो क्या करेंगे, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए h/2। ये हो गया चौथा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। अब देखते हैं दो समतल दर्पण के बीच में, अच्छा समतल दर्पण लेकर आते हैं, देखते हैं। ये हो गया मेरे पास समतल दर्पण, आप लोग को दिखाते हैं समतल दर्पण। आप लोग को दिखाते हैं समतल दर्पण। ये देखिए छोटा वाला समतल दर्पण लाए हैं, देखते हैं ठीक ठाक है कि नहीं, दिख रहा है ना, ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण 2 ठो लेते हैं, मान लेते हैं एक ये वाला समतल दर्पण है। अब इसको सजाने का स्टाइल, एक तो ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, ऐसे एंगल रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, मतलब कि अलग अलग एंगल पर 2 दर्पण को हम लोग सजा सकते हैं। तो 2 दर्पण को अलग अलग सजाएंगे तो पूछता है कि 2 समतल दर्पण के बीच, 2 समतल दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब, तो 2 समतल दर्पण के बीच कितना बनेगा, अनंत। 2 समतल दर्पण के बीच कितना प्रतिबिंब बनता है, अनंत। तो निकालने का फार्मूला इसका है 360/θ। अब समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये दर्पण है ना, एक समतल दर्पण, इसको भी मान लेते हैं समतल दर्पण। ये समतल दर्पण दोनों सामने हैं, थीटा का मान हो गया 0 डिग्री। थीटा का मान क्या हो गया, 0 डिग्री। तो 360 चलो ठीक है, तो थीटा का मान कितना रखते हैं हम, 0 डिग्री। थीटा का मान 360 डिग्री, तो 360/0। आप लोग पढ़े होंगे किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 है तो उसका मान होता है अनंत। तो 2 समतल दर्पण के बीच बना प्रतिबिंब क्या होगा, 2 समतल दर्पण के बीच बना प्रतिबिंब अनंत। तो उसी तरह अगर कहेगा 2 समतल दर्पण के बीच एंगल बना है 90 डिग्री का,
एंगल कितना बना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बोलेंगे तो 360 बटे कटेगा तो 4। अगर निकालने का इसका नियम है, अगर कटाने के बाद फाइनल वैल्यू अगर सम संख्या आता है तो एक घटा देंगे तो क्या होगा, उसमें वो निकलेगा रियल इमेज का वैल्यू मान। तो 4 आया तो एक घटा देंगे तो 3। तो अगर दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का एंगल है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा। उसी तरह अगर थीटा का मान हम रखते हैं 180 डिग्री तो आप लोग बताइए कितना डिग्री का कोण बनेगा, सॉरी कितना प्रतिबिंब बनेगा। अगर थीटा का मान 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में कितना, फटाक से बताइए। तो क्या करेंगे, 360 बटे 180 कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2 - 1 बराबर 1। तो थीटा का मान अगर 180 डिग्री है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 1 प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। एक बार शॉर्ट बताते हैं, छोटा सा एक बार फिर से हम बोलेंगे, आप लोग सुनिएगा। समतल दर्पण जिसका सतह समतल हो, मीन्स बराबर हो। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बराबर होता है। काल्पनिक होगा, सीधा होगा, बराबर होगा। और पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा का मतलब ये है जैसे कि लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, उसी को बोलते हैं पार्श्व उल्टा। यहाँ पर देखते हैं ना, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु लेफ्ट और राइट अलग अलग दिखाई देगा, इसका राइट अंदर है तो लेफ्ट अंदर हो जाएगा, राइट बाहर हो जाएगा, मतलब उल्टा बनेगा, पार्श्व उल्टा। कहने का मतलब ये है उल्टा बनेगा, बनेगा सीधा पर पार्श्व उल्टा। ऐसा थोड़ी है कि मुंडी मेरा उलट जाएगा, जैसे हम ऐनक देख रहे हैं तो ऐनक में थोड़ी है कि मुंडी मेरा पीछे का सर दिखेगा। पार्श्व उल्टा ऐसा मतलब है कि दाहिने आँख बायां आँख दिखेगा, बायां आँख दाहिने दिखेगा, इसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा। ठीक है, तो पहला गुण हो गया कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बराबर और पार्श्व उल्टा होता है। नंबर 2, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समझ गए। पहला गुण है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा बराबर। 2v वेग से दौड़ेंगे तो v वेग से दिखाई, v वेग से दौड़ेंगे तो 2v से, थीटा से दौड़ेंगे तो 2 थीटा से। अपना पूरा इमेज देखने के लिए h/2। मान लेते हैं कोई बहुत लंबा आदमी है 10 फीट का, तो कितना का दर्पण चाहिए, 5 फीट का। अगर कोई आदमी है 1 फीट का, दर्पण चाहिए आधा फीट का। कोई आदमी है 2.5 फीट का, तो दर्पण चाहिए 2.5 फीट का, आधा का। तो उसी तरह क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। क्वेश्चन ये रहा कि किसी व्यक्ति का हाइट 7 फीट है, 7 फीट है। किसी व्यक्ति का हाइट, क्यों लिखे हैं, किसी व्यक्ति का हाइट 7 फीट है, तो उसको पूरा अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कितना हाइट होना चाहिए। दर्पण का हाइट कितना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दर्पण का हाइट कितना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और क्वेश्चन, यदि थीटा का मान कितना दे दे, 45 डिग्री है, यदि थीटा का मान 45 डिग्री है तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। 2 क्वेश्चन कमेंट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। जिसको पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति का हाइट 7 फीट है तो दर्पण की हाइट कितना होगा पूरा इमेज देखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि थीटा का मान 45 डिग्री है तो इमेज कैसा बनेगा। तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब बोर्ड मिटाते हैं, अब हम लोग चलते हैं किरण पुंज की ओर। छुटकी को समझ में आया ना, छुटकी तो पढ़िए रहिए, बोर्डे पर है। जो देखता है कम से कम अपना अपना नाम लिखा करो, कहाँ से हो बताया करो, तब न लगेगा कहाँ तक वीडियो मेरा पहुँच रहा है। जो जहाँ से देखते हैं उसको कम से कम बताया करो, फिर हमको। और 9th का भी जल्द से जल्द शुरू होगा। जितना 9th वाले अगर वीडियो देखते हैं वो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हम 9th के हैं, तब आप लोग का भी व्यवस्था हो जाएगा।
9th का 10th का साइंस तो बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमको पूरे एक बोरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और कम पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं किरण पुंज। रख दे वहाँ, रख दे, एक कूलर पर रखा ना। देखिए दुकाने पर है, देख ले तो हुई तो है? मैं से दुकान पर है नहीं जाके जो बेटी अच्छे करे। किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं आप लोग पहले बताइए कुछ। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आते हैं इसको हाथ झाड़ के सिखाते हैं। प्रकाश के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। प्रकाश अलग अलग बिखरा है, एक जगह जुट गया, उसी को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। एक जगह जुटा है, ठीक है, तो प्रकाश के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। प्रकाश के समूह को किरण पुंज। जैसे कि सब लोग घर में हैं, जैसे स्कूल में पहुँचे बोलते हैं ये 9th का क्लास है, पूरे समूह को बोलते हैं 9th का क्लास है, ये 10th का क्लास है, अब फिर चले गए घर, 9th का छुट्टी हो गया। तो उसी तरह क्या है कि प्रकाश के समूह मतलब प्रकाश, सब प्रकाश एक जगह जुट जाएगा, उसी को बोलते हैं किरण पुंज। प्रकाश के समूह को किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3। अभिसारी, अपसारी, समांतर। तो लिखते कम हैं हम, ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा। किरण पुंज कैसे कहते हैं? किसके समूह के? समूह को किसके समूह? प्रकाश के। प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल दिखा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पहला है अभिसारी, अपसारी, समांतर। तो थोड़ा सा एक ठो मेरा ये अपना टेक्निक है, हम एक फ़ोटो बनाते हैं फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, याद रखिए। प्रकाश किस रेखा में? सीधी रेखा में। एक ठोस किरण पुंज यहाँ बनाते हैं, इसका कोई बनाने का मतलब नहीं है, अपना फंडा है। ये है समांतर किरण पुंज। एक तो किरण पुंज ऐसे क्लियर होएगा। देखते हैं, एक जगह जुट रहा है ना, जुटने दीजिए। एक जगह से बिखर रहा है, बिखरने दीजिए। अब इसका लगाते हैं जुगाड़। अब रखते हैं चौक, चौक रख देते हैं। अब देखिए ये है मेरा हाथ, मेरा है, तो पहला है ये किरण पुंज एक जगह, प्रकाश का समूह हो गया, ये समूह हो गया ना एक जगह। अब जैसे इसको बिखर गया, बिखर गया तो अपसारी। एक जो किरण पुंज फैलता है उसे अपसारी क्या बोलते हैं? अपसारी। ये फैल गया है समूह, एक जगह जुट गया, ये जुट गया तो अभिसारी। जुट गया तो अभिसारी, फैल गया तो अपसारी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है फैल गया तो अपसारी, फैल गया तो अपसारी, जुट गया तो अभिसारी, और सटा ही नहीं, जुटा भी नहीं, जा रहा है, जा रहा है, इसको बोलेंगे समांतर। क्लियर है? पूरा क्लियर है। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के। किरण पुंज 3 प्रकार के। पहला है अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। जो एक बिंदु से फैलेगा या फैलता हुआ प्रतीत होगा, वह किरण पुंज जो एक बिंदु से फैलते हैं, फैलती या प्रतीत होती है, उसी को क्या बोलते हैं? अपसारी। जो फैलेगा अपसारी,
जो जुटेगा अभिसारी, जो कुछ नहीं होगा अपना रास्ता सीधे जाएगा। चल दिया है दम, जा रहा है, एक दूसरे के समांतर है, जा रहा है, इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। और ये दोनों का बीच का दूरी हर जगह समान होगा। ये 5 मीटर है तो अगर कोई और है तो ये भी होगा 5 मीटर। इसका दूरी एक जैसा होता है, पर इसका दूरी देखते हैं क्या बोलते हैं, अपसारी। जो फैल रहा है दूरी बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन है किस किरण पुंज में दूरी बढ़ता है, तो अपसारी किरण पुंज में। अपसारी में। किस किरण पुंज में दूरी घटता है, किसके बीच, किरण के बीच, ये दूरी घट गया तो अभिसारी। कभी दूरी घटेगा नहीं, बढ़ेगा ना, एक दूसरे को काटेगा, उसको बोलेंगे समांतर। तो फैल गया तो अपसारी, आ गया तो अभिसारी, जा रहा है समांतर। तो जो फैलेगा, अब देखो जो दर्पण फैलाएगा, प्रकाश को फैलाएगा, उसको बोलेंगे अपसारी दर्पण। यहीं से दर्पण में और लेंस में घुसता है। अगर जो दर्पण प्रकाश फैलाता है, अपसारी दर्पण, एक जगह प्रकाश को लाता है, अभिसारी दर्पण। क्लियर है? एक जगह प्रकाश लाएगा तो अभिसारी, प्रकाश को फैलाएगा तो अपसारी। कहने का मतलब ये है कि टॉर्च बताओ, एक जगह प्रकाश लाता है कि प्रकाश को छीट देता है। तो टॉर्च जो है जैसे बारेगा किसी की आँख पे तो यहीं पर पड़ता है, यहीं पर। ऐसा थोड़ी है कि बारे तो पूरा देह पे पड़ गया, ऐसा नहीं है। तो एक जगह प्रकाश वो होता है तो उसको बोलते हैं अभिसारी। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो वो दर्पण का चैप्टर है, दर्पण में पढ़ेंगे। तो अभी तक के क्लास में अगर किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो डी टाइप करेंगे। डी मतलब डाउट है, फिर हम ए, तो डाउट को हम क्या करेंगे, आउट, तो हम ओ टाइप करेंगे। तुम करना डी, फिर हम करेंगे ओ। क्या करेंगे, ओ मतलब आउट। डाउट को आउट करने का मेरा काम है। तो किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, समांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी। जो प्रकाश को फैलाएगा, प और फ, अपसारी, कन्फ्यूजन का दुकान नहीं। तो प के बाद फ मतलब फैलना, फ से फैलना। तो अपसारी हो गया फैलने वाला, एक जगह आएगा अभिसारी, एक दूसरे को नहीं काटेगा, समांतर। क्लियर है? किस किरण पुंज में दूरी हमेशा समान रहती है, समांतर में। दूरी घटता है, दूरी घटेगा किस में, अभिसारी में। और दूरी बढ़ेगा किस में, समांतर में। दूरी बढ़ रहा है ना, पहले यहाँ पर था सटा हुआ, अब दूरी बढ़ने लगा, यहाँ पर हटा था, दूरी घटने लगा। तो ये था किरण पुंज का चैप्टर। अब हम लोग प्रकाश के बस परावर्तन पढ़ेंगे तो एक चैप्टर हो जाएगा स्वाहा। और प्रतिबिंब कहाँ पर रखने पर कहाँ बनेगा उसका तो जुगाड़ है, बस थोड़ा सा जुगाड़ है। भाई 6 फोटो रटने का कोई काम नहीं है, जुगाड़ है। बाकी मत आप लोग फ़ोटो खुद से बनाइएगा, पर जुगाड़ हम देंगे। कहाँ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, बस झाल मुड़ी खाते हुए बन जाएगा। बहुत आसान है साइंस। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के समूह को किरण पुंज, जो एक बिंदु से फैलेगा। आप लोग बताइएगा कौन किरण पुंज है ये। इसका तीर अंदर की ओर है, तो ये कौन सा किरण पुंज होगा, अभिसारी किरण पुंज। यही अगर इसको उल्टा देंगे, खाली मुंह इसका उल्टा दिए हैं, ये हो गया, ये खाली मुंह उल्टेगा बस हो जाएगा अभिसारी, सॉरी अपसारी। ये फैल गया अपसारी, आ गया अभिसारी, चला गया समांतर। तो आज के क्लास में यहाँ तक रहने दें, एक बार पूरा रिवीजन करते हैं शुरू से लेके अंतिम तक। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्रकाश। प्रकाश क्या है, फर्स्ट क्लास से ही सीख रहे हैं। आज थोड़ा समतल दर्पण के बारे में फिर से बताते हैं। समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के पहला गुण है ये रहा समतल दर्पण। समतल दर्पण का पहला गुण है, एक बार देख लेते हैं, ठीक ठाक है ना। समतल दर्पण का पहला गुण ये है कि जितना दूरी पर वस्तु है उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जितना दूरी पर वस्तु है उतना दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। पहला गुण ये हो गया। दूसरा गुण हो गया, अगर हम दर्पण में
वस्तु हम हैं, दौड़ेंगे भी वेग से तो दर्पण में 2 भी वेग से दिखाई देगा कि दर्पण में लगता है बहुत तेज़ दौड़ रहा है। वहाँ हम अगर थीटा एंगल से घूमेंगे तो दर्पण में लगेगा कि बहुत तेज़ी से घूम गया, मतलब वो टू थीटा से घूम गया। ठीक है, 3 गुण हो गया। चौथा गुण है कि अपना पूरा हाइट, मान लेते हैं हम 5 फीट के हैं तो हमको देखने के लिए प्रतिबिंब पूरा अपना देखना है, प्रतिबिंब कि हम बाराती जा रहे हैं, हम पूरा अच्छे से तरीके से सजे हैं कि नहीं सजे हैं, हमको सर से लेकर जूता से लेकर यहाँ बाल देखना है, शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है। तो कितना ऐसे झांकेंगे, अगर 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट का ऐनक ला लिए और ऐनक के सामने खड़ा हो गए, पूरा देख लिए ठीक ठाक है, बेल्ट सही लगा है, पॉकेट में रूमा मतलब कि जो पेन रखे हैं सही जगह पर है, चश्मा ठीक से लगाए हैं, कान में का नाक में का सब ठीक ठाक से पहने हैं, वो सब देख लेंगे उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अगर 10 फीट का है तो 5 फीट का चाहिए, h हाइट का है तो h/2 हाइट का चाहिए। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये समतल दर्पण में कैसा बनता है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर। ऐसा थोड़ी है कि 5 फीट का आदमी है तो उसमें 10 फीट का बन जाएगा। जितना वस्तु की हाइट उतना मतलब वस्तु के बराबर बनता है। काल्पनिक बनता है सीधा और पार्श्व उल्टा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, बस ये दिखाई देता है। जैसे कि हम ऐनक के सामने खड़ा होकर अगर राइट उठाएंगे तो लगेगा कि लेफ्ट उठा है, लेफ्ट उठाएंगे तो लगेगा कि राइट उठा है। ये सिर्फ इसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे किरण पुंज। किरण पुंज बताएं प्रकाश के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। प्रकाश के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अभिसारी, अपसारी, समांतर। तो हाँ तो बताए थे कि एक जगह से फैल गया तो अपसारी, एक जगह पर आ गया तो अभिसारी, ऐसे चला गया तो समांतर। तो आज की क्लास में यही पर था और आप लोग को 2 क्वेश्चन दिए थे। यदि पहला क्वेश्चन था, यदि थीटा का मान 45 डिग्री है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। अगर किसी व्यक्ति का हाइट 7 फीट है, शायद वहाँ पर 7 या कुछ लिखे होंगे, याद नहीं है, 7 फीट है तो आदमी फुल इमेज देखने के लिए कितना फीट चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।